नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पूजा चतुर्वेदी पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपकी एक आरएएस की जो एग्ज़ाम हुई थी 1 अक्टूबर 2023 को, उसकी एक पूरी वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपके पूरे 150 से क्वेश्चन करवाऊँगी एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी वो ही है। इसमें आरएएस की एग्ज़ाम जो आपकी 1 अक्टूबर 2023 को हुई थी, उसी के 150 से क्वेश्चन है। इसमें कुल 150 से क्वेश्चन है जी के, जीएस के, और इसका समय है 3 घंटे 10 मिनट। अब दोस्तों, आप सोच रहे हो 10 मिनट क्या है? तो 10 मिनट यह है कि आपने इस बार सुना ही होगा कि आरपीएससी ने एक नया नियम लगाया है, जिसमें जो चीटिंग आजकल बहुत हो रही है, उसी को रोकने के लिए उसने एक 5वां ऑप्शन जोड़ दिया है, अनुत्तरित प्रश्न। तो इस अनुत्तरित प्रश्न के लिए आपको 10 मिनट अलग से टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपने जो क्वेश्चन नहीं किया है उसमें इस ऑप्शन को चुनना होगा। यदि आपने इस ऑप्शन को नहीं चुना और खाली छोड़ दिया तो आपका नंबर काटा जाएगा। इसलिए आपको यदि क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उसे खाली मत छोड़िएगा, उसमें 5वां क्वेश्चन टिक कीजिएगा, 5वां आंसर टिक कीजिएगा, नहीं तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग इसमें है ही है दोस्तों। तो यही है आपके, इसके लिए आपको अलग से 10 मिनट मिलेंगे 3 घंटे के बाद। उसमें सिर्फ आप इसी काम को कर सकते हैं, पेपर के क्वेश्चन उसमें नहीं कर सकते, केवल आंसर शीट में 5वां ऑप्शन भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आपके पेपर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरब पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। तो पूरब पश्चिम कॉरिडोर किसको जोड़ता है? सिलचर को पोरबंदर से। तो आपका आंसर नंबर 3। दोस्तों, मैं इसमें आपको फटाफट आंसर बताऊंगी और कुछ नहीं। मैंने आपके लिए विस्तार से वीडियो डाल दी है 5-5 मिनट की, 10-10, 20-20 क्वेश्चनों की, आप उनको देख लीजिएगा। इसमें आप केवल आंसर और क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें आपको गलत युग्म बताना है सतूर, मध्य अरावली। यही गलत है दोस्तों का आपका आंसर नंबर 1 सतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो कौन सा समूह है? धौलपुर, राजसमंद और जालौर। तो आपका आंसर नंबर 1 धौलपुर, राजसमंद और जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? तो बनास, मेनाल और बेरच। तो आपका आंसर नंबर 1 बनास, मेनाल और बेरच को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का परसेंट कितना है? तो राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल का परसेंट 4.87% है। आपका आंसर नंबर 4 4.87%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। तो आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था श्री गंगानगर में। तो आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाई बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, किस किस राज्य की है? गुजरात और राजस्थान की। तो आपका आंसर नंबर 2 50% इंटू 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्ष 2001-2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? श्री गंगानगर। तो आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में काला खूटा, रीगवानी, नारदिया, टिम्मा मोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? मैग्नीज के। तो आपका आंसर नंबर 1। दोस्तों, रीगवानी को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध सुपर टॉप बिजली स्टेशन अवस्थित है, कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है। शेरगढ़ बूंदी में। आपका आंसर नंबर 1 शेरगढ़ बूंदी में नहीं है। यह कहाँ पर है? शेरगढ़ बारा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाई कंचन तथा RCB 911 संकर किस में है? किसकी है?
मक्का और बाजरे की। तो आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। सही है दोस्तों। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। ये भी सही है। तो आपका आंसर नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्न में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। कौन सी जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। यह भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इसमें आपको गलत कथन छांटना है। तो यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। तो दोस्तों यही गलत है। तो आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटमल जी की हवेली अवस्थित है, कहाँ पर है? तो नटमल जी की हवेली बीकानेर में नहीं है दोस्तों। आप नटमल जी की हवेली जैसलमेर में है। तो आपका आंसर नंबर 4, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन। इसमें भी आपको गलत कथन को बताना है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 बार कार्यकाल इस पद पर रहे। तो दोस्तों यही गलत होगा। तो आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी आपको गलत बताना है। तो जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। यह गलत होगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सूची पी को सूची आर से सम्मिलित कीजिए। तो इसको आपको मिलान करना है दोस्तों। तो सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39A में। पर्यावरण की सुरक्षा अनुच्छेद 48A में। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। और स्मारकों का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49 में। दोस्तों आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। तो आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? 12। तो आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो किसने की थी? सरकारी आयोग ने। आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजनीति शास्त्री द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। ये सही है दोस्तों। 1989 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। ये भी सही है। तो आपका आंसर नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सूची पी को सूची आर के साथ सम्मिलित कीजिए। इसको भी मिलाना है दोस्तों। इसमें अनुच्छेद है आपके। तो सीएजी की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में है। सीएजी के कर्तव्य और शक्तियाँ अनुच्छेद 149 में। संघ के खातों का प्रपत्र अनुच्छेद 150 में। ऑडिट रिपोर्ट अनुच्छेद 151। आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों यह गलत होगा। आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? कितनी हो सकती है? 12। तो आपका आंसर फर्स्ट 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। कितना मत मूल्य था? 129। तो आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 217 के भाग 1 के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? तो किसके परामर्श से करेगा? राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग। आपका आंसर नंबर 3,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, ये आपके इसका हिस्सा नहीं है, तो आपका आंसर होगा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, RHB। दोस्तों, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया? तो राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021, आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। सही है दोस्तों। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से पद से हटाए जा सकते हैं। तो आपका आंसर नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहसीलदार की नियुक्ति होती है, कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में नरपत मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो लोकायुक्त से। आपका आंसर नंबर 4, लोकायुक्त। दोस्तों, थोड़ा जल्दी में वीडियो चल रही है, इसलिए कभी कभी गलती हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के भाग 3 के अनुसार जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। नंबर फर्स्ट सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है, ये भी सही है दोस्तों, यह एक सदस्यीय आयोग है। तो आपका आंसर नंबर 1 और 2 दोनों सही है। आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? जोधपुर में। आपका आंसर नंबर 3, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना का संबंध इस नारे से है? कोई भूखा न सोए, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। तो आपका आंसर नंबर 3। दोस्तों, इसमें आपके लिए 1 लीटर तेल, नमक, चीनी, दाल, ये सब चीज मिलती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें इन कथनों पर आपको विचार करना है। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्य। नहीं दोस्तों, ये गलत होगा, इसमें 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य नहीं होते। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष है, ये सही है। तो आपका आंसर नंबर 3, केवल सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस RBI से उधार प्लस विदेशी उधार। तो आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है, यानी पब्लिक गुड नहीं है? तो कार होती है ना, जो लोक वस्तु नहीं होती, ये निजी होती है। तो आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। यह सही है। कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। यह भी सही है। तो आपका कथन A और B दोनों सही है। आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती है। यह फर्स्ट सही है दोस्तों, पहले 100 दिन की गारंटी देती थी, अब 125 दिन की गारंटी देती है। पंजीकरण के बाद पात्र व्यक्ति को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। नहीं दोस्तों, ये गलत होगा, 30 में नहीं, 15 दिन में उपलब्ध करवाया जाता है। आपका आंसर होगा नंबर 4, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि के क्षेत्र में के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं है?
भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है। यही सही नहीं है। आपका आंसर नंबर 1, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम में है? भारत 126वें नंबर पर है खुशहाली सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया गया। तो आपका आंसर नंबर 1, यही सही नहीं है। बाकी तीनों ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कौन सा नहीं है? ब्याज दर। आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना % भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? 5.18%। आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये गलत होगा आपका। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। यह सही है। तो आपका आंसर नंबर केवल बी, नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। यह सही नहीं है। तो आपका आंसर नंबर 1, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के पिछले मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन GSBA में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो किसका रहा? परिवहन, भंडारण एवं संचार का। आपका आंसर हो नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSBA स्तर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर में से किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? तो किस में है? सेवा क्षेत्र में। आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो विश्व बैंक द्वारा। आपका आंसर नंबर 3। दोस्तों, राजमार्ग आ जाएगा वहां पर आप विश्व बैंक लगा देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना कंपोनेंट A के क्रियान्वयन के जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया? 2005 में। आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह तक के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? मिशन वात्सल्य योजना। आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है? मानसिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूक पैदा करना। दोस्तों, उड़ान योजना आ जाए वहीं पर मानसिक धर्म से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक स्वापक पीनाहारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषध है? कौन सी है? मॉर्फिन। आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया एवं दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन SPMRM।
आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाएं। इसमें आपको क्रम के अनुसार जमाना है, छोटी से बड़ी की ओर जाना है। तो सबसे छोटी कौन सी है इसमें? बिट, उसके बाद बाइट, उसके बाद किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट और सबसे बड़ी कौन सी है इसमें? टेराबाइट। तो आपका आंसर होगा नंबर 2, FBACED। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से ASTRA अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल है दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेरियोस 2 तथा ह्यूम्स लाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया वह कौन सा है? PSLV C55। तो आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य 2 विमाएं वहीं बनी रहती हैं तो प्राप्त संरचना कहलाती है क्वांटम बेल। आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? .mp3 नहीं है। आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, यह गलत है। तो आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप रक्त समूह O वाले व्यक्ति की गाय रक्त कोशिकाओं में निहित समूजन एग्लूटिनोजन है, न तो A और न ही B। तो आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुय रोग नहीं है? कौन सा नहीं है? डेंगू। तो आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, फाल्सीपेरम। आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTU मापने की इकाई है जल की आर्द्रता टर्बिडिटी। तो आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? लाइकेन। तो आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है 20%। आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है बीकानेर में। आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स श्रेणी फसलों का है? कौन सा है? ज्वार, कोदो, कान्नी और रागी। आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल को विकसित करने को उद्देश्य से की गई थी? तो राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोमनेर में। जोमनेर कहाँ पर है? जयपुर में। आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? जीवाश्म ईंधन। तो आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन के पश्चात 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, कौन से तर्क अधिक मजबूत हैं? क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए? दोस्तों, आपको इस कथन को सही मानकर चलना है। हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। नहीं, भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता। दोस्तों, यह कथन तो गलत होगा। इसका आंसर दोस्तों नेक्स्ट पेज पर है। तो आपका आंसर नंबर 4, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, यानी डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है, फर्स्ट मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन के पश्चात 2 पूर्व धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। कथन और इसके पश्चात दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा में कथन में अंतर्निहित है। यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है और आमतौर पर ज़्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों, दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। तो आपका आंसर नंबर 2।
दोनों पूर्वधारणाएं फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए, फिर निश्चित कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी सुझाई गई कार्रवाइयां अनुसरण करती हैं। मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की। यह कथन है। अब कार्रवाइयां, फर्स्ट कार्रवाई, सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, तो फर्स्ट आपका कार्रवाई सही नहीं है, अनुसरण नहीं करती इसका। नेक्स्ट से कार्रवाई, संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। यह कार्रवाई सेकंड सही है, तो आपका आंसर होगा नंबर 3, केवल सेकंड कार्रवाई अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आप कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानते हुए दोनों निष्कर्षों पर विचार करके निर्णय कीजिए कि इनमें से तार्किक रूप से कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। पद ग्रहण करने के बाद म्यूनिसिपल आयुक्त ने नगर ए के नागरिकों को कहा, मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। यह कथन है आपका। निष्कर्ष, नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यीकरण में उनका अच्छा अनुभव है। ये भी गलत होगा, तो न तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। आपका आंसर हो नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अनुकरण का अगला पद होगा, तो कौन सा होगा? I 27/2 और R 162 होगा। आपका आंसर नंबर 3। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें प्लस जो जोड़ा है किंग में गुना कर दिया है। जैसे किंग, फिर किंग में 2 जोड़ेंगे तो किंग की 9, फिर किंग में 3 जोड़ 2 जोड़ गुना करेंगे तो किंग 5 15, इसी प्रकार 27 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में ABONDONMENT को DNOBAOTNEMN लिखा जाता है, यानी कि इसको घुमा दिया दोस्तों। ये देखो ABOND, तो इसमें ए को यहाँ पर ले लिया है, इसको उल्टा कर दिया ABOND, और इसी प्रकार इसमें इसको कर दिया दोस्तों। तो इसी प्रकार ESTABLISHEIED और BATSELDEHSI लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में GERMINTION कैसे लिखा जाएगा? तो IMREGNNOITA लिखा जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे दोस्तों यहाँ से, और फिर इसको यहाँ पर लिख लेंगे और इसको यहाँ पर, और फिर इसी प्रकार से इसको उल्टा करके लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में 8 सदस्य हैं। E, F और G की माता है, A E का जवाई है, C G की पुत्री है, D C के नाना है, D के एक पुत्र और एक पुत्री है, S G की भाभी है, B F की भांजी है और F A से किस प्रकार संबंधित है? ए रिश्ते से संबंधित है दोस्तों। क्या आपका आंसर होगा जीजा या साला? क्या आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई हैं। रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर हैं। बीना रेखा और बीना के बीच में कहीं पर खड़ी है। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ी है। रेखा बीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में है। यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण दिशा की ओर खड़ी है। पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी क्या है? 23 मीटर। तो आपका आंसर नंबर 3, 23 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 व्यक्तियों P, Q, R, S, T, U और B एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। T और U के मध्य एक व्यक्ति है। B P के एकदम दाईं ओर है, Q U के एकदम बाईं ओर है। S और P के मध्य एक व्यक्ति है, S B का पड़ोसी नहीं है। B और U के मध्य 2 व्यक्ति हैं, R P के एकदम बाईं ओर है। कौन सा व्यक्ति पंक्ति के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है? B। तो आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपने मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं? कौन से हैं? 60 हैं। तो आपका आंसर नंबर 3, 7। जैसा आप दोस्तों इसको चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 छोटे गणों से एक ठोस गण बनाया गया है। कितने छोटे गण किसी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे? 8। तो आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी A, B और C
एक प्रतिस्पर्धा में 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपये देते हैं। परिणाम स्वरूप अब ए, बी और सी के नगद पुरस्कार का अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 7 हो जाता है। बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली? दोस्तों, आपका मैथ का सवाल है अनुपात वाला। आपका आंसर होगा 8,000। आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने किस संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया? इस गणना में परसेंट त्रुटि क्या है? 64%। आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 लड़कों ने एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में से कम एक खेल खेलता है। 185 क्रिकेट, 165 हॉकी, 160 फुटबॉल खेलते हैं। 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। कितने लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं? तो कितने हैं? 20। तो आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एस एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और टी इसी वृत्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, तो निम्न में से कौन सा सही है? 8t बराबर 3√3s। आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सारणी में 4 बल्लेबाजों द्वारा एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है? तो क्यू। तो आपका आंसर होगा नंबर 2, क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्न बटन की माध्यमिका ए और बहुलक बी संबंध 7 b-a बराबर 9c को संतुष्ट करते हैं, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। सी का मान 6 होगा। आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाता है और शेष बचे मूलधन को 15% प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों के बाद अंतर 480 हो तो कुल मूलधन बराबर 12,000। तो आपका आंसर होगा 2, 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इसकी प्रायिकता होगी 369/625। आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड हैं? 44। आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर में। आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? धौलपुर करौली अभ्यारण्य। आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। आपका आंसर नंबर 1, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम पुरुषों और एन महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठें। यदि m = n तो इन सभी के बैठने के तरीकों की संख्या है। m बड़ा है n से, तो आपका आंसर होगा m+1/m-n+1। आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGM लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टाइम पत्रिका के अनुसार SS राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में नामित किया गया है। कथन 2, टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है: लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। तो आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वे निम्न में से किस देश से हैं? त्रिनिदाद एवं टोबैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम था? यूरिया गोल्ड। आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई? स्विट्जरलैंड में। आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? देवीलाल महिया को। तो आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? दिल्ली में। आपका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजोन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया? यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से। आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? जोधपुर में। आपका आंसर हो नंबर 3। सॉरी दोस्तों, जोधपुर नहीं, उदयपुर में। आपका आंसर नंबर 2, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 60वां। आपका आंसर नंबर 1, 60वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम। आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की, का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी। तो आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? दक्षिण कोरिया में। आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी थी? उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी से हारी थी। आपका आंसर नंबर 3, भवानी देवी। इसका संबंध तलवारबाजी से है। किससे है? इसका खेल कौन सा है? तलवारबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर। आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई? रेर टॉक्सिक। तो आप इसका आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, बैठा, कौन था? गृहराज चतुर्थ। आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? बत्सराज। तो आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भाभ्या और मकबूल आलम निम्न में किस प्रजा मंडल आंदोलन से संबंधित थे? झालावाड़ राज्य प्रजा मंडल से। आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ था? 15 मई 1949। आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? झारोल। आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारोल, उदयपुर, कुरारा, नागौर और सावनिया बीकानेर में क्या समानता है? तार में उपकरणों के भंडार, यही समानता है। आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? सवाई जय सिंह का। आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अंगी नृत्य किया जाता है? जसनाती सिख संप्रदाय थे। आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबलमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख है? 18 भाषाओं का उल्लेख है। आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचलदास खिचड़ी बचनिका के लेखक हैं? चारण शिवदास। आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग में गलत है? कौन सा है? मल्लीनाथ जी गार्डोन, यह गलत है। आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? झालरापाटन। आपका आंसर नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? कौन सा नहीं है? गागोन का दुर्ग। यह कैसा है? यह जल दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा सुरकोटरा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? जगतपति जोशी द्वारा। आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? वाकाटक वंश में। आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरूच का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? शुंगकालीन स्थापत्य का। आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? सोमदेव ने। आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय द्वारा निम्न में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? अल्लसानी पेंडना को। आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? तो किस में किया गया था? पंचमहल। आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का प्रथम राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को। आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? 1905 में। आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न में से कौन सदस्य थे? तो कौन से सदस्य थे? जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। फजल अली इसके अध्यक्ष थे और इसमें 3 सदस्य के अध्यक्ष सही थे। तो आपका आंसर होगा नंबर 3, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती हैं? उत्तरी सागर में। आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्य सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? सोहरावर्दी। आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो आपका आंसर होगा नंबर 1, यूरोप। यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर हिमालय कलेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नागागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। नामचा का बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। तो आपका आंसर नंबर 3, ए, सी और डी सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो कौन से क्षेत्र करते हैं? तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पूर्व कर्नाटक। गुजरात नहीं करता। तो आपका आंसर नंबर 2, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सम्मिलित नहीं है? रूपकुंड हिमाचल प्रदेश, यही सम्मिलित नहीं है। आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर का। निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? मिडलैंड्स प्रदेश नहीं है। आपका आंसर नंबर 3। दोस्तों, कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना और आप इन 150 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो सभी कंपटीशन की एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। इसलिए क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस क्लास को पूरी कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपके लिए एसआई से संबंधित वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।